हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएससी एकेडमी। पीएससी एकेडमी स्मार्ट क्लास एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम मध्य प्रदेश की बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना के बारे में पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश की बहुउद्देशीय परियोजनाएं हमें दो प्रकार से पढ़ने को मिलती है। प्रथम है नर्मदा घाटी परियोजना तथा द्वितीय है चंबल घाटी परियोजना। तो इसके अलावा बहुत अधिक परियोजनाएं मध्य प्रदेश की सिंचाई परियोजना है, परंतु इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पॉर्टेंट यही दो परियोजनाएं देखने को मिलती है। मैं आपको बता दूं कि इस प्रकार के वीडियो की यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, ओके। और यदि आप पीएससी एकेडमी स्मार्ट क्लास एजुकेशन के नाम से टेलीग्राम में जाकर सर्च करते हैं तो इस प्रकार की पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं, ओके। चलिए आइए देखते हैं नर्मदा घाटी परियोजना फर्स्ट पे। तो नर्मदा घाटी परियोजना में कौन कौन से बांध इस्टेब्लिश्ड है या बंधे हुए हैं ये देखते हैं। प्रथम है सरदार सरोवर बांध, जिसे सरदार सरोवर बांध परियोजना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है इंदिरा बांध, जिसे इंदिरा सागर बांध परियोजना के नाम से जाना जाता है। सेकंड है ओंकारेश्वर बांध, जिसे ओंकारेश्वर बांध परियोजना के नाम से जाना जाता है। तथा तवा बांध, जो तवा नदी पर स्थित है, इसे तवा परियोजना के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है जोभट बांध, जो कि जोभट परियोजना के नाम से जाना जाता है। तथा नेक्स्ट है सिक्स्थ पे मान बांध, जो मान परियोजना के नाम से जाना जाता है। मैं आपको बता दूं कि ये जितने भी आपको परियोजनाएं हैं ये सभी नर्मदा नदी घाटी परियोजनाएं हैं, जो कि नर्मदा नदी पर ये सभी बांध बंधे हुए हैं या इस्टेब्लिश्ड है। आइए देखते हैं नर्मदा घाटी परियोजना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ पे समापन होता है। तो ये अमरकंटक से निकलती है तथा खंबात की खाड़ी में जाके गिरती है। तो आइए देखते हैं, ये तो नर्मदा अमरकंटक से ये उद्गमित होती है इस प्रकार से, तथा ये खंबात की खाड़ी में जाके गिरती है। तो इसी प्रकार से जो परियोजना हमें अभी देखी है वो है सरदार सरोवर, जो इस्टेब्लिश्ड है यहाँ पे। इसी प्रकार से इंदिरा सागर बांध परियोजना यहाँ पर इस्टेब्लिश्ड है, तथा महेश्वर तथा ओंकारेश्वर यहाँ पे इस्टेब्लिश्ड है, ओके। तथा मान परियोजना मान बांध यहाँ पे इस्टेब्लिश्ड है। इसके अलावा जोबट बांध यहाँ पे इस्टेब्लिश्ड है, ओके। इसके अलावा बरगी बांध, बरगी परियोजना यहाँ पर इस्टेब्लिश्ड है। तवा बांध तवा नदी पर यहाँ पर इस्टेब्लिश्ड है, ओके। ये सभी नर्मदा घाटी परियोजना के अंतर्गत आता है, ओके। मैं बता दूं कि आपको नर्मदा घाटी तथा उसकी सहायक नदियों पर स्थित परियोजना नर्मदा नदी घाटी परियोजना के नाम से जाना जाता है। तथा ये नर्मदा नदी घाटी परियोजना मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, सबसे पहले मध्य प्रदेश, दूसरा है गुजरात, फर्स्ट है मध्य प्रदेश, सेकंड है महाराष्ट्र तथा नेक्स्ट है गुजरात। यह तीनों स्टेट्स की संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना है, ओके। नेक्स्ट है सरदार सरोवर बांध परियोजना, या सरदार सरोवर बांध के बारे में हम पढ़ेंगे। सरदार सरोवर बांध परियोजना क्या होती है उसके बारे में डिटेल में देख लेंगे। यह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात तथा राजस्थान, हाँ यहाँ पे राजस्थान भूल गए हम, मैं वही बता रहा था कि ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात तथा राजस्थान की संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना है, ओके। 4 स्टेट की। फर्स्ट में कौन सी? मध्य प्रदेश, दूसरे में है महाराष्ट्र, तीसरे में है गुजरात तथा चौथे में है राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, ओके। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात तथा राजस्थान।
नर्मदा नदी पर स्थित यह बहुउद्देशीय परियोजना है। ओके, 1940 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस बांध के निर्माण के लिए पहली बार अध्ययन करवाया था। तो हमारे जो लौह पुरुष है सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने देशी रियासतों को अंग्रेज़ों के जाने के बाद इकट्ठा करवाया था, तो इन्होंने जो सरदार सरोवर बांध परियोजना की जो नींव रखी थी 1946 में रखी थी, तथा बांध का निर्माण कार्य 5 अप्रैल 1961 में शुरू किया गया था। 46 में तो नींव रखी गई थी, परंतु 5 अप्रैल 1961 में क्या हुआ था, इसकी शुरुआत की गई थी। मैं आपको बता दूं कि सरदार सरोवर बांध परियोजना, ये है सरदार सरोवर बांध, है ना। ओके, तो ये किस किस स्टेट को कवर करता है? एक तो राजस्थान हो गया, दूसरा गुजरात, है ना, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र। ओके, चारों स्टेट्स की ये परियोजना के नाम से जाना जा सकता है, तथा ये है यहाँ पे चारों स्टेट के बीच में सरदार सरोवर डैम। ओके, ये डैम ये है। ओके, ये देखिए लोकार्पण करते हुए मोदी जी। हाँ, इसके अलावा सरदार सरोवर बांध जल निकासी के लिहाज से विश्व का तीसरा सबसे बड़ा बांध है। जल निकासी के लिहाज से विश्व का कौन से नंबर का बांध है? ये तीसरे नंबर का बांध है। इस बांध की ऊंचाई कितनी है? 163 मीटर है ना। अभी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी बनी है गुजरात में, वो कितने मीटर की है? 182 की, जबकि सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई कितनी है? 163 मीटर, जिसकी लंबाई कितनी है? 1210 है। कितनी है? 1210। इस बांध में कुल कितने गेट हैं? 30 गेट बनाए गए हैं। ओके, इसके अलावा खालसा समिति का संबंध सरदार सरोवर बांध से होता है। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि खालसा समिति का संबंध किस चीज़ से था? तो आपको टिक लगाना है, सरदार सरोवर बांध परियोजना से खालसा समिति का संबंध था। ओके, इसके अलावा इस सरदार सरोवर बांध परियोजना में हमें क्या क्या देखने को मिलता है? सरदार सरोवर बांध की नींव भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने रखी थी। ओके, हमारे जो स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने इस बांध की नींव रखी थी, तथा 5 अप्रैल 1961 में ये नींव रखी थी। ओके, सरदार सरोवर बांध दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध वो है, और अमेरिका का ग्रांट कुली नंबर 1 पे है। कौन सा? ग्रांट कुली जो बांध है वो नंबर 1 पे है। ओके, प्रत्येक दरवाजे का वजन कितना है? 450 टन है। हर दरवाजे को बंद करने में 1 घंटे का समय लगता है। ओके, 6000 मेगावाट की बिजली पैदा होती है, तथा अपने हिसाब से हर स्टेट में, जैसे मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, इन 4 क्षेत्रों में या स्टेट्स में इस बांध परियोजना से विद्युत का वितरण होता है। बिजली का सबसे अधिक 57 हिस्सा मध्य प्रदेश को जाता है। कितना? ये भी पूछा जा सकता है कि बिजली का सरदार सरोवर बांध से मध्य प्रदेश को कितना % जाता है? तो कितना जाता है? 57%। ओके, इसके अलावा बिजली का, ओके ये तो हो गया है। हाँ, महाराष्ट्र को कितना जाता है? 27%। महाराष्ट्र को कितना जाता है? 27%। तब गुजरात को कितना जाता है? 16% जाता है, तथा राजस्थान को कितना? राजस्थान का % इसमें नहीं दिया है। ओके, तो 4 करोड़ लोगों की प्यास बुझाता है ये। ओके, राजस्थान में। ओके, 4 करोड़। तो आपको सबसे पहले मध्य प्रदेश का 57 याद रखना है, उसके बाद महाराष्ट्र का 27 तथा गुजरात का 16% बिजली
वितरण करता है। ओके, ये सरदार सरोवर, ओके, तो सरदार सरोवर हो गया। अब देखते हैं कौन सी परियोजना, इंदिरा सागर बांध परियोजना, जो कि नर्मदा नदी पर स्टेब्लिश्ड है। सबसे पहले हमने देखा कौन सा, सरदार सरोवर बांध परियोजना। आप कौन सा देख रहे हैं, इंदिरा सागर बांध परियोजना। ये इंदिरा सागर बांध परियोजना, आइए देखते हैं। यह बहुउद्देशीय परियोजना में शामिल है। कौन सा, इंदिरा सागर बांध परियोजना, और नर्मदा नदी पर स्टेब्लिश्ड है। नर्मदा नदी पर खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर यह अवस्थित है। किस डिस्ट्रिक्ट में आता है, ये खंडवा डिस्ट्रिक्ट में आता है। कौन सा, इंदिरा सागर बांध परियोजना। 23 अक्टूबर 1983 है ना, 1983 को इसका शिलान्यास किया गया था, 1983 को 23 अक्टूबर। तथा बांध की लंबाई कितनी है, 653 है, 653 मीटर का है ये। ओके, तथा 163 मीटर कौन था, सरदार सरोवर बांध। बट ये कितना है, इसकी लंबाई कितनी है, उसकी ऊंचाई थी 163, किसकी, सरदार सरोवर बांध परियोजना की। बट इसकी लंबाई कितनी है, 653 मीटर है, किसकी, इंदिरा सागर बांध परियोजना की। तथा ऊंचाई कितनी है, 92। सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई कितनी थी, 163, तथा इंदिरा सागर बांध परियोजना की ऊंचाई कितनी है, 92 मीटर, मतलब उससे छोटा है। इस परियोजना में 29 बृहद, 135 मध्यम तथा 3000 से ज़्यादा लघु परियोजना है। 29 बृहद मतलब बड़ी, 135 मध्यम और तथा 3000 लघु मतलब छोटी परियोजनाएं हैं। इंदिरा सागर बांध खोसी खुर्द परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी, खोसी खुर्द परियोजना के नाम से भी ये इंदिरा सागर बांध परियोजना, इंदिरा सागर बांध परियोजना खोसी खुर्द के नाम से भी जाना जाता है। ओके, इस परियोजना से 1450 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। कितना, 1450, ऐसा ठीक है। मध्य प्रदेश का कितना, 57% को प्राप्त होता है। कितना, 57% बिजली का जो उत्पादन, मतलब कितना बेनिफिट मिलता है मध्य प्रदेश को, 57%। राज्य की 3 परियोजना में से ओंकारेश्वर, माहेश्वर तथा सरदार सरोवर बांध को जल आपूर्ति करता है, मतलब ये थोड़ा बहुत सपोर्ट करता है। ओके, खंडवा जिले में, तो खंडवा जिले में हमारे क्या है, ओंकारेश्वर तथा महेश्वर भी है। उसके बाद देखते हैं ओंकारेश्वर परियोजना, ये भी कहाँ पे है, नर्मदा नदी पर है। ओंकारेश्वर परियोजना इंदिरा सागर परियोजना से 40 किलोमीटर अबोह पर मध्य प्रदेश में स्थित है, मतलब थोड़ी ही दूर इंदिरा सागर परियोजना से 40 किलोमीटर पर ओंकारेश्वर परियोजना पड़ती है। ओके, इस परियोजना में 949 मीटर लंबा तथा 73 मीटर अधिकतम ऊंचाई वाला यह कंक्रीट का बांध है। ऊंचाई कितनी है, 949 मीटर लंबा तथा नहीं लंबाई कितनी है, 949 मीटर लंबा तथा ऊंचाई कितनी है उसकी, 73 मीटर। ओके, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में माधंता ग्राम के निकट नर्मदा नदी पर यह बांध बंधा हुआ है। कौन सा, ओंकारेश्वर बांध। इसके अलावा मध्य प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय की जबलपुर पीठ ने या जबलपुर उच्च न्यायालय ने, हाई कोर्ट ने ओंकारेश्वर जलाशय को आगे 189 लीटर के जलाशय स्तर पर बनाए रखने के आदेश दिए हैं। ओके, थैंक यू। तथा इसी प्रकार की अन्य परियोजना का वीडियो आते रहेगा, तथा यदि इस प्रकार का वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक तथा सब्सक्राइब जरूर कीजिए, तथा हम अन्य परियोजनाएं अन्य वीडियो में पढ़ेंगे।